गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, जिस नंबर के दो फैक्टर्स हों। ठीक है, जिस नंबर के दो फैक्टर हो उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। सपोज यहाँ पर 1 है, ठीक है, और 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 1 के दो फैक्टर हैं? 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही है 1। ठीक है, तो 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। और 2 के कितने फैक्टर्स हैं? देखिए यहाँ पर 2 का एक 1 होगा और एक 2 होगा, तो 2 के दो फैक्टर हैं। और 3 के देखिए 3 के कितने फैक्टर हैं? 3 का 1 होगा और एक 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3 के बाद 4 के एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका 5 के 1 होगा और 5 होगा। तो देखिए जिस नंबर्स का दो ही फैक्टर हो उसे बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। विच नंबर्स दीज हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो सबसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वह कौन सा है? 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जी? 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, एंड 3 5 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसका दो ही फैक्टर हो उसे बोला जाता है प्राइम नंबर। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या हम 4 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। क्या 4 के दो ही फैक्टर हैं क्या? या अगर 2 से ज्यादा होगा तो प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर 4 को बोल सकते हैं। तो चलिए 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और 4 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 4 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं जी? 1 2 एंड 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसलिए 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 6 के कितने फैक्टर हैं? देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। देखिए यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हुए इसलिए ये 4 6 8 9 10 ये सब क्या हो गए आपका? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वह क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर्कल द प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? सर्कल द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को सर्कल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सर्कल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 12 है 22 15 23। 12 है 22 15 23 17 25 21 एंड 19 20 35। ठीक है, देखिए इतने नंबर्स दिए हुए हैं तो हमको जो प्राइम नंबर है, ठीक है, जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल सॉरी प्राइम नंबर्स को हमें क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। तो जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए 12 के क्या 2 ही फैक्टर होते हैं? 2 से ज्यादा होते हैं इसलिए इसको प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। 22 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 होगा, 11 होगा, 22 होगा। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए तो 22 को भी हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। 15 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 15 होगा। ठीक है, 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 23, इसलिए 23 इज अ प्राइम नंबर।
17 के भी दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 17, इसलिए 23, 17 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 25 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 21 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 19, देखिए 19 के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 19, ठीक है। 20 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे और 35 के भी। इसलिए देखिए यहाँ पर सर्कल कर दिए कौन कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल करना है प्राइम नंबर्स को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 10, ठीक है। प्राइम नंबर आपको निकालना है 4 एंड 20 के बीच, 4 एंड 10 के बीच में, ठीक है। 4 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 4 और 10 के बीच में हमको प्राइम नंबर निकालना है। तो देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 के बाद आता है आपका 5, तो 5 के दो फैक्टर हैं, 1 है और 5 है। 6 आता है, ठीक है। तो क्या 6 प्राइम नंबर है, 6 के दो से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 7 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7, इसलिए 7 इज अ प्राइम नंबर। 8 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए 8 को नहीं बोल सकते हम प्राइम नंबर है करके। 9 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और 10 के भी। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 4 एंड 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 5 एंड 7, 5 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 10, 4 एंड 10, ठीक है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 35, 35 का नियरेस्ट है ना, 35 के नियरेस्ट में कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए 35 के नियरेस्ट में 35 के बाद और बिफोर और आफ्टर वाला नंबर लिख लो आप, है ना। 34 आता है, 33 आता है, 35 के बाद क्या आता है, 36, 37, ठीक है। तो देखिए 35 के नियरेस्ट में, है ना, 35 के नियरेस्ट में कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखिए ये 37 आएगा एक, और एक आएगा आपका 33, ठीक है। 33 एंड 37, 33 एंड 37, सॉरी 33 को नहीं बोल सकते, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका 37, ठीक है। 37 इज अ नियरेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, नियरेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, जिसे आप सबको सॉल्व करके दिखाना है। थैंक यू।